जब सृष्टि ने पहली बार भय का अनुभव किया, जब दैत्य अहंकार ने देवताओं को पराजित कर दिया, तब शिव कैलाश में स्थिर नहीं रहे। वे प्रकट हुए न आकाश से न तेज से, बल्कि धरती की कोख से। उज्जैनी की भूमि कांप उठी, धरती विदीर्ण हुई और उससे प्रकट हुए स्वयंभू महाकालेश्वर। रहस्यमयी कथालोक प्रेजेंट्स अवंतिका में महाकाल का आविर्भाव। उस समय अवंतिका नगरी केवल ब्रह्मतेज से ही नहीं, संपन्नता से भी परिपूर्ण थी। यहाँ के मार्ग सुव्यवस्थित थे, उद्यान हरे भरे थे, प्रजा सुखी थी, राज्य सुव्यवस्थित था, धर्म और विकास एक साथ आगे बढ़ रहे थे। उसी अवंतिका में निवास करता था एक श्रेष्ठ ब्राह्मण, वेदों का ज्ञाता, कर्म का पालक और शिव भक्ति में लीन। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र बाल्यावस्था से ही भक्ति में लीन थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, सुक्रत और सुव्रत। उसी समय अवंतिका नगरी के समीप रत्नमाल पर्वत स्थित था। उसी रत्नमाल पर्वत पर निवास करता था एक भयंकर असुर, जिसका नाम था दूषण। उसकी इच्छा थी कि वह समस्त संसार पर असुर शक्ति का विस्तार करे, धर्म को मिटाकर अहंकार का शासन स्थापित करे। एक ऐसी शक्ति जिसके सामने देव और दानव दोनों नतमस्तक हो जाएं। उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उसे अमोघ शक्ति की आवश्यकता थी। इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक वह रत्नमाल पर्वत पर अचल खड़ा रहा, न अन्न ग्रहण किया न जल पिया, केवल एक ही लक्ष्य था, अमोघ शक्ति। उसकी तपस्या से पर्वत, दिशाएं और आकाश तक कांप उठे। अंततः उसकी विकट तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने दूषण की ओर दृष्टि की और गंभीर स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या ने हमें प्रसन्न किया है, वर मांगो। दूषण अपने नेत्र खोलता है, गहरी भयंकर दृष्टि से ब्रह्मा जी की ओर देखता है। हे ब्रह्मा, मुझे त्रिदेवों के समान शक्तिशाली बना दो। ब्रह्मा जी ने गंभीरता से कहा, वत्स, यह संभव नहीं है। कोई भी मानव, दैत्य या असुर त्रिदेवों के समान शक्तिशाली नहीं बन सकता। परंतु दूषण ने कड़ा स्वर लिया और दृढ़ निश्चय से कहा, नहीं, मुझे यही चाहिए। मैं त्रिदेवों के समान शक्तिशाली बनना चाहता हूं। इससे मेरी सत्ता अटल होगी और संसार मेरे अधीन होगा। ब्रह्मा जी कुछ क्षणों तक मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, ठीक है, पर एक बात याद रखना, शिव भक्तों के सामने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन कभी मत करना। यदि तुम यह नियम तोड़ोगे तो तुम्हारी शक्ति तुम्हारे ही विनाश का कारण बनेगी। वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी अंतर ध्यान में लीन हो गए। वरदान प्राप्त करके दूषण अपने स्थान पर लौट आया और अपनी अपार शक्ति का प्रयोग करते हुए उसने एक दिव्य राजमहल की स्थापना कर दी। महल इतना भव्य था कि सूर्य की किरणें भी उसकी भव्यता में लुप्त हो जाती। उसके बाद दूषण ने अपनी अपार शक्ति का प्रयोग किया और एक विशाल असुर सेना का निर्माण कर दिया। सैनिक इतने भयंकर और निर्भीक थे कि उनकी दृष्टि मात्र से ही प्रजा और पशु कांप उठते थे। उसके बाद दूषण ने अपनी सेना के साथ पृथ्वी पर तबाही मचा दी। गांव जले, खेत उजड़ गए, नदी नाले भय से कांप उठे और प्रजा डर और त्राही त्राही में डूबी हुई थी। उसकी शक्ति इतनी भयंकर थी कि पहाड़ कट गए, वन नष्ट हो गए और आकाश भी उसके प्रकोप से सन्न रह गया। उसकी क्रूर सेना ने देवताओं को पराजित किया और उन्हें उनके स्थानों से खदेड़ दिया। दूषण चाहता था कि भक्ति की ज्योति भी मंद हो जाए और उसकी सत्ता में हर प्राणी समर्पित हो जाए। अवंतिका नगरी की शांति पर असुरों की छाया मंडराने लगी। दूषण के गुप्तचरों ने सूचना दी, राजा, अवंतिका नगरी में 4 ब्राह्मण भाई हैं। वे दिन रात शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। यह सुनते ही दूषण का क्रोध और भी भड़क उठा। उसने मन ही मन ठान लिया कि इन ब्राह्मणों और उनके भक्तों को भी वह अपने अधीन कर देगा। दूषण ने अपनी 4 दैत्यों को बुलाया और कहा, वे 4 ब्राह्मण जो शिव की भक्ति में लीन हैं, उन्हें दंडित करो और उन्हें यह समझाओ कि शिव धर्म छोड़कर उन्हें मेरी अधीनता स्वीकार करनी ही होगी।
कुछ समय बाद 4 दैत्यों ने अवंतिका नगरी पहुंचकर चारों ब्राह्मणों के समक्ष प्रवेश किया। उनकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में अंधकार फैल गया और हवा कांपने लगी। पर ब्राह्मण भाई शिव भक्ति में लीन थे और उनके हृदय में भय का नामो निशान भी नहीं था। दैत्यों ने लौटकर दूषण को सूचना दी। राजा, आपका आदेश असफल रहा। चारों ब्राह्मण आपके सामने अपनी भक्ति नहीं छोड़ रहे हैं। यह सुनते ही दूषण का क्रोध चरम पर पहुंच गया। वह स्वयं अवंतिका नगरी पहुंचा और ब्राह्मण भाइयों के सामने खड़ा हो गया। उसने गंभीर स्वर में चेतावनी दी, यदि तुम मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी शक्ति दोनों नष्ट कर दूंगा। परंतु दूषण की चेतावनी चारों ब्राह्मणों पर कोई असर नहीं कर सकी। उसने अपने हाथ में तलवार थामी और गर्जित स्वर में अपनी भयंकर सेना को आदेश दिया। उसका क्रोध ऐसा था कि सारे पर्वत और आकाश भी उस प्रकोप से कांपने लगे। जाओ, चारों ब्राह्मण भाइयों को नष्ट करो। उनकी भक्ति और शक्ति को मिटा दो ताकि कोई भी मेरी अधीनता से विद्रोह न करे। उसी समय अचानक गड़गड़ाहट के साथ धरती फट गई और तभी भगवान महाकाल अपने रुद्र रूप में प्रकट हुए। उनकी दृष्टि मात्र से असुरों की सेना कांप उठी और उनके हृदय में भय की लहर दौड़ गई। भक्तों की रक्षा के लिए महाकाल की यह भयानक आभा सभी दिशाओं में फैल गई। यही रुद्र रूप धारण करते हुए भगवान महाकाल दूषण की सेना को संहार करने लगे। अपनी सेना के संहार को देखकर दूषण का क्रोध और भी बढ़ गया। दूषण अपने अहंकार और क्रोध से भरा तलवार निकालकर महाकाल की ओर बढ़ा, परंतु महाकाल के सामने उसकी तलवार मात्र हवा के समान प्रतीत हुई। तभी महाकाल ने अपना रुद्र स्वरूप धारण किया। उनका मुख प्रचंड क्रोध से विकराल हो गया और उसी क्षण वहां से भयंकर अग्नि ज्वालाएं प्रचंड वेग से प्रकट होने लगी। जैसे ही वह अग्नि दूषण की ओर फैली, उसका शरीर झुलस उठा और वह प्रचंड ताप से तड़पने लगा। महाकाल की भयंकर अग्नि से दूषण का शरीर धीरे धीरे जलकर भस्म में परिवर्तित हो गया। महाकाल ने दूषण के भस्म को अपने दिव्य शरीर से लगा लिया और उसी दिव्य स्पर्श से भस्म की यह पवित्र परंपरा आरंभ हुई। तब से लेकर आज तक जो भी भक्त महाकाल के सामने यह भस्म अर्पित करते हैं, वे उसकी अनंत शक्ति और रक्षा का अनुभव करते हैं। इस सब घोर संघर्ष के पश्चात महाकाल ने चारों ब्राह्मण भाइयों को आशीर्वाद दिया। वे उनके चरणों में झुके और महाकाल ने गंभीर और दिव्य स्वर में कहा, आज से मैं यहीं पर दक्षिणमुखी महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहूंगा। और उसी क्षण अवंतिका की पावन भूमि पर तीसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में महाकालेश्वर प्रकट हुए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स फॉर नेक्स्ट वीडियो।